बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा सादत होम ऑफ नॉलेज के चैनल से आपको जो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसका कोड है CIT 134 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसमें बेटा हम चैप्टर नंबर 7 जो है हम ट्रांसफार्मर के हवाले से ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, और इसके जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है 7.1.1.13 एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर लॉसेस। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर किस किस्म के लॉसेस जो हैं वो कुपजीर होते हैं। देयर आर फॉलोइंग लॉसेस अकर इन द ट्रांसफार्मर। तो कहता है कि इसमें मुंदरजा जो लॉसेस होते हैं वो कुपजीर होते हैं। नंबर 1 कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस में क्या आता है कि कॉपर लॉसेस ड्यू टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेजिस्टेंस, दैट इज IP का स्क्वायर R1 प्लस IS का स्क्वायर R2। Here IP is the primary current and R1 is the primary resistance, IS is the secondary current and R2 is the secondary resistance। तो इसमें ये कहते हैं कि जो हमारे कॉपर लॉसेस होते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जब बेटा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो जस्ट लाइक दिस, ये अगर हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है प्राइमरी वाइंडिंग की, दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हमने R1 का नाम दिया और इसमें से IP जो है वो करंट फ्लो करती है उस वक्त जब आप इसको प्राइमरी वोल्टेज VP देते हैं। तो दिस इज योर कोर, और ये आ गया हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग, और इसमें ये बेटा R2 आ गई है। और जब आप इसके साथ लोड कनेक्ट कर देते हैं तो लोड कनेक्ट करने से यहाँ से IS करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो लिहाजा इस ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो I स्क्वायर R लॉसेस होते हैं वो प्लस सेकेंडरी की करंट जब फ्लो करती है तो इसके अंदर होने वाले लॉसेस जो है उनका मजमूआ जो होता है वो हमारे पास टोटल कॉपर लॉसेस आ जाते हैं। तो आप टोटल कॉपर लॉसेस, चूंकि यहाँ पे वाइंडिंग की गई है कॉपर की, तो लिहाजा कॉपर लॉसेस होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, IP का स्क्वायर R1 प्लस इस साइड के जो कॉपर लॉसेस होंगे उसे हम बोलेंगे IS का स्क्वायर R2। तो लिहाजा इन दोनों को जिस वक्त आप ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएंगे टोटल कॉपर लॉसेस, जिसको हम WC से नाम देते हैं। WC इज द टोटल कॉपर लॉसेस। आगे आते हैं बेटा कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस। कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस। तो कोर लॉसेस क्या होता है? कोर लॉसेस इज द सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो कहते हैं जो हमारे पास कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस होते हैं वो 3 करंट्स की वजह से आते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट कौन सी होती है? जिस वक्त आप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो उसमें से एक करंट का फ्लो शुरू होता है जिसका काम क्या होता है कि कोर को मैग्नेटाइज करना, तो कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना। तो जो करंट किसी ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर करंट मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। अब इस करंट की वजह से कुछ लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा आता है एडी करंट लॉसेस। एडी करंट भी कोर के अंदर ही। अब एडी करंट क्या होती है कि जिस वक्त कोर, चूंकि कोर किस चीज़ की बनाई जाती है, पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेमिनेशन कोर होती है, बारीक बारीक पतली को जोड़ के ये कोर बनाई जाती है। अब जब कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक करता है तो कंडक्टर के अंदर तो EMF पैदा होती है जो कि यूटिलाइज की जाती है, लेकिन कोर की जो लेमिनेशन होती हैं जब वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ लिंक करती हैं तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत उन पतलियों के अंदर भी एक EMF पैदा होती है जो कि एक करंट का फ्लो का सबब बनती है। चूंकि लेमिनेशन के अंदर भी करंट EMF इंड्यूस होती है, लिहाजा उसके अंदर भी करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। अब इस करंट को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट। अब एडी करंट क्या करती है? ये अपनी कॉज को अपोज करना शुरू कर देती है, अपोजिशन में आ जाती है। तो जब ये अपनी ही कॉज को, यानी कॉज कहते हैं मूजिब, जिसकी वजह से वो पैदा हो रही है, जब उसी को ये अपोज करना शुरू करेगी तो जब भी दो चीज़ों के दरमियान अपोजिशन आती है तो वहाँ पे बेटा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है जो कि एक लॉस का सबब बनती है। तो दैट इज कॉल्ड एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। और हिस्टैरिसीस लॉसेस ये क्या होते हैं कि जिस वक्त देखें ट्रांसफार्मर की जब आप इसको सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने से जो कि यहाँ पे आपने AC वोल्टेज दी है तो AC वोल्टेज देने से क्या होगा कि कोर के अंदर भी अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, तो उसकी भी साइन वेव ऐसे बनेगी। अब देखिए कि इन पॉइंट्स के ऊपर ये अपनी पोलैरिटी जो है वो चेंज करता है।
तो जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो यहाँ पे ये दो जगह पे, ये इस जगह पे यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल में गया, फिर अगले में क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाता है। तो जिस वक्त ये फ्रीक्वेंसी अपनी अब हाफ साइकिल के बाद ये अपनी पोलैरिटी चेंज करती है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस। अब चूंकि ये किस पे डिपेंड करती है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से आती है। तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स की जब हमारी इसकी अल्टरनेशन जो आती है, एक अल्टरनेशन में जब ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता है पॉजिटिव टू हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर इस तरीके से नेगेटिव टू पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ मूव करता है, तो ये ऐसे बेटा पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे इसकी वजह से डायरेक्शन इसकी चेंज होती है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही होती है, उस एनर्जी के लॉस को हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस। नेक्स्ट आता है लीकेज फ्लक्स लॉसेस। द फ्लक्स विच इंड्यूस्ड बाय द प्राइमरी वाइंडिंग नॉट लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग टोटली। तो कहता है कि जब हम प्राइमरी को सप्लाई देते हैं तो उसका पैदा करता फ्लक्स जो है वो सारे का सारा सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक नहीं करता, बल्कि कुछ फ्लक्स जो है वो उसको बगैर लिंक किए वापस आ जाता है। जस्ट लाइक दिस, कि अगर यहाँ पे ये हमारे पास बेटा कोर है, इस कोर में यहाँ पे देखें कि जब आपने इसको कॉइल दी, कॉइल के साथ सप्लाई दे दी है यहाँ पे V1, तो यहां से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो कि इस कोर के दरमियान होता है। तो अगर तो इसकी रिलेक्टेंस जो है वो ज्यादा होगी तो ये तो उस कोर के अंदर ही मूव करता रहेगा, लेकिन अगर इसकी रिलेक्टेंस जो है वो कम होती जाएगी तो ये इस कोर के साथ ये इस गैप में से होने शुरू हो जाएगा। अब चूंकि कॉइल जो है वो आपकी यहाँ पे लिपटी हुई है सेकेंडरी, अब ये वो फ्लक्स होता है जो कि सेकेंडरी कॉइल को लिंक नहीं करता, तो इस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। तो अब चूंकि ये लीकेज फ्लक्स हो गया है, इसने सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं किया, इसी तरीके से सेकेंडरी का पैदा करता फ्लक्स भी प्राइमरी के साथ लिंक नहीं करता, तो ये सारे का सारा फ्लक्स जो लिंक नहीं कर रहा होता है ये हमारा लॉस की शक्ल में हो रहा होता है। इस लॉसेस को हम भी लीकेज फ्लक्स लॉसेस के जुमरे में ले जाते हैं। तो बेटा ये चीज आपने याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर के अंदर बेसिकली जो दो ही लॉसेस होते हैं, ये जो हमारे पास लीकेज फ्लक्स लॉसेस होते हैं इसको हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि थ्योरेटिकली में इसमें ये चीज आ जाती है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज जो हमारे पास प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस आ रहे होते हैं वो दो ही किस्म के लॉसेस होते हैं, एक हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस और एक हम बोलते हैं आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस। दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि आयरन कॉपर लॉसेस चूंकि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, जब इसमें से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है तो उसके अंदर होने वाले लॉसेस जो है वो कॉपर लॉसेस होते हैं। तो प्राइमरी साइड के अलग कॉपर लॉसेस, सेकेंडरी साइड के अलग कॉपर लॉसेस। इन दोनों कॉपर लॉसेस को जब आप ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉपर लॉसेस। इस तरह का आयरन लॉसेस को हम WI से जाहिर करते हैं, WI फॉर आयरन लॉसेस। तो आयरन लॉसेस जो है वो एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस का मजमूआ होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ये बहुत ही कम मिकदार में मैग्नेटाइज करती है, तो इसलिए हम इनके लॉसेस को होने वाले लॉसेस को नजरअंदाज ही कर देते हैं। लेकिन जो कंसिडर किए जाते हैं तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से होने वाले लॉसेस इतनी कम मिकदार में होते हैं कि आप इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे पास जो कंसिडर किए जाते हैं वो एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस जो है वो बेटा कंसिडर किए जाते हैं। तो एडी करंट लॉसेस मैंने आपको इसमें डिटेल में बता चुका हूँ, हिस्टैरिसीस लॉसेस भी आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि हिस्टैरिसीस लॉसेस जो है वो ड्यू टू चेंज ऑफ पोलैरिटी इन एवरी वन साइकिल। तो इसके अंदर जितने भी साइकिल चेंज होती जाएंगी, जब इसकी पोलैरिटी चेंज होती है तो वहां पे कुछ एनर्जी का लॉस होना शुरू हो जाता है। इस लॉसेस को हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। तो बेटा आपने इस लेक्चर को अच्छी तरीके से सुनना भी है और इसको ज़हन नशीन करें और अपनी कॉपी के ऊपर लिखें। तो इसके बाद जो हमारा आर्टिकल है वो लास्ट आर्टिकल होगा, वो हमारे पास है 7.1.4। तो इसमें क्या लिखना है कि जो 7.1.4 है उसमें एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस की तफसील से आपने लिखना है। तो जैसे अभी मैंने लेक्चर में आपको एडी करंट लॉसेस के बारे में बता दिया है, हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में बता दिया है, तो आपने ये आर्टिकल बेटा आपने खुद अपने तौर पे तैयार करना है। तो अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो वो मुझे व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकता है। आप किताब को भी कंसल्ट करें, किताब के आर्टिकल भी इसमें मौजूद है कि एडी करंट लॉसेस के हवाले से भी और हिस्टैरिसीस लॉसेस के हवाले से भी। अल्लाह हाफिज़।